ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ हम आपके 11th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका थीम फर्स्ट है, तो इसमें आपके अर्ली ह्यूमंस के बारे में बताया है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम था 5.6 मिलियन ईयर्स एगो आपका फर्स्ट ह्यूमन लाइक जो क्रिएचर था वो अर्थ के सरफेस पर मिला। अब इतना लंबा टाइम था तो बहुत सारे जो लोग थे, अब इतना टाइम जो था आपके 60 मतलब 1,60,000 ईयर्स एगो की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग से रिजेंबल्स मतलब मॉडर्न ह्यूमन के मिले। अब इतना लंबा टाइम है, इतने लंबे टाइम में लोगों ने खाना भी खाना सीखा होगा, खाने को अरेंज करना सीखा होगा, कुछ टूल्स को बनाना सीखा होगा, कैसे कम्युनिकेट करना है ये भी सीखा होगा, फूड को अगर ऑब्टेन करना है, हंटिंग गैदरिंग सब कुछ सीखा ही होगा। हमें इनके बारे में कैसे पता पड़ा? तो हमने इनके बारे में क्या किया, डिस्कवर किया। हमें जो भी फॉसिल फ्यूल्स मिले, स्टोन टूल्स, जो भी हमें हंटिंग के टूल्स मिले उनको हमने देखा, स्टडी किया, वही हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन के एविडेंसेस बने। और उन फॉसिल्स को जो भी एक्सटेंट हो चुकी हैं स्पीशीज़ उनको हमने डेट किया, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हमें समझ आया, और हम समझ पाए कि इनका जो भी वर्किंग आउट था वो कैसे हुआ। तो 200 साल पहले जो स्कॉलर्स थे उनका एक बिलीव था ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी बाइबल की है, वो फॉसिल फ्यूल ह्यूमंस के हैं ऐसा उन्होंने माना ही नहीं। तो क्यों माना? क्योंकि वो बाइबल के अकॉर्डिंग ये मानते थे कि जो ह्यूमन का ओरिजिन है वो क्रिएशन ऑफ गॉड के थ्रू होगा, मतलब वो गॉड का क्रिएशन है और गॉड चाहेंगे तो ख़त्म होगा, गॉड चाहेंगे तो पैदा होगा। 1859 में डार्विन आए अपनी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ लेकर, स्टडी उन्होंने एवोल्यूशन की स्टडी की और अपनी ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी के बेस पर उन्होंने कहा कि मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के प्रीकर्सर्स हैं ये। और वो 36 से 24 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो उन्होंने स्टडी किया था उनके बेस पर 36 साल पहले, 36 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो प्रीमेट्स मिले थे उनकी कैटेगरीज़ के बेस पर हमने अपना जो आपके एशिया और अफ्रीका के जो मैमल्स मिलते हैं ना उनकी वो एक्सटेंट स्पीशीज़ हो चुकी है। तो ये जो 24 साल पहले जो प्रीमेट्स मिले थे उनको सब ग्रुप किया गया कि होमिनिड भी हो सकते हैं, होमिनॉइड्स भी हो सकते हैं। तो आपके 5.6 मिलियन ईयर्स एगो की अगर हम बात करें तो फर्स्ट होमिनिड मिला था, उसका जो पॉस्चर था वो अपराइट था और बाईपिडल लोकोमेशन करता था, वो मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा और दो पैरों पर चलता था। जबकि होमिनॉइड्स जो थे वो उसके बाद आपके आए, मतलब उनके भी कॉमन फीचर थे, उनका दिमाग का साइज़ बड़ा था, वो क्वाड्रूपेड्स थे मतलब चार पैरों पर चलते थे, फ्लैक्सिबल फोरलिम्स थे उनके, चाहे सीधे खड़े नहीं होते थे बट उनके हाथ पैर काम करते थे। तो पहले जो मिले वो जो आपके पहले जो मिले वो तो बाद वाले थे और जो बाद में मिले वो पहले वाले थे। होमिनिड्स जो फर्स्ट होमिनिड मिला वो तो बाद वाला था जो इवोल्यूशन के बाद मॉडिफाई हो गया, और उसके पहले जो था होमिनॉइड्स वो बाद में मिला, जो प्रॉपर एप्स वाला था वो बाद में मिला आपको। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पहले वो थे और बाद में वो थे। तो हमने इन डिफरेंस को किस तरीके से मार्क किया, तो उनके जो टूल्स को बनाने का काम में लेने के जो डिफरेंसेस थे उससे उनके हाथों पे मार्क बने हुए थे, उसके थ्रू हमने किया। अगर हम होमिनिड्स की बात करें तो अफ्रीका ओरिजिन के थे, तो उनके दो प्रूफ थे, एक तो वो अफ्रीकन एप्स से बहुत ज़्यादा मिलते थे और उनके फॉसिल्स से भी हमने उनको मिलाया। तो होमिनिडी फैमिली से बिलोंग करते थे, ब्रेन साइज बहुत बड़ा, अपराइट पोस्चर, बाइपिडल लोकोमेशन, इसके बाद स्पेशलाइजेशन उनकी हैंड देखी तो उसमें ये देखा हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब था जो वहाँ पर पाए जा रहे हैं, जो आपके ईस्ट अफ्रीका में मिले थे उसके बेस पर वहाँ उन्होंने किया। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने नए नए तरीके सीखे टूल मेकिंग के, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग के, तो इसी वजह से हमें जो मिला वो था आपके क्लेरालिस्टिस डेवलप हो गए उनके, ठीक है। अब इसमें क्या था, 3.6 मिलियन ईयर्स एगो जो फॉसिलाइज्ड होमिनॉइड के फुटप्रिंट आपको मिले वो आपको लक्टोली लजानिया से मिले थे, और फॉसिल फ्यूल के लिम्ब बोन्स जो मिले थे वो हैडर इथियोपिया से मिले थे। तो डिस्क्रीट एविडेंसेस थे, अलग अलग जगह से हमें मिले कि दो पैर पे चलते हैं, कोई कह रहा है कि चार पैर पे चलते हैं। फिर 2.5 मिलियन ईयर्स एगो आपको ग्लेशिएशन हो गया, ठीक है। ग्लेशिएशन के बाद वेजिटेशन, क्लाइमेट चेंज आया, टेम्परेचर कम हो गया, रेनफॉल बढ़ गया, तो वहाँ पर जो ग्रासलैंड था वो बढ़ गया। अब वो जो लोग थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो भी आपके, उन्होंने क्या देखा, अब हम यहाँ पे कैसे रहेंगे, तो उन्होंने जंगलों को अडॉप्ट करना शुरू किया, उन्होंने अपनी स्पीशीज़ को रिप्लेस करना शुरू किया, और उन्होंने जो भी ड्रायर कंडीशंस वहाँ पर आ गई थी उनके थ्रू अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू किया। तो वहाँ पर होमो जो एक वर्ड था वो मैन से आया,
होमो हैबिलिस जो टूल बनाता है, होमो इरेक्टस जो सीधा खड़ा रहता है, होमो सेपियंस जो वाइज मैन है। तो ईस्टर्न अफ्रीका से होमिनिड्स जो थे वो माइग्रेट कर गए, हमें ऐसे भी एविडेंसेस मिले क्योंकि हमें फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं वहाँ से। तो हम आपके चैप्टर की बात करते हैं यहीं पे। तो सबसे पहले जो आपके इशू था मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का, वो प्लेस ऑफ ऑरिजिन के थ्रू आया। ठीक है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन में हमारे पास आया या तो वो उसी जगह से बिलोंग करते हैं या फिर वो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। जो वहीं से बिलोंग करते हैं वो मल्टीपल राइट्स के थ्रू हमें मिला, जबकि जो रिप्लेस हुए वो वहाँ पर सिंगल ऑरिजिन के ही होने चाहिए अफ्रीका के। इसके बाद आपके रिकॉग्नाइज्ड मॉडल आया। ये जो था ये आर्किक होम्योसेपियंस के लिए था। यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स, मतलब वो ग्रेजुअली क्या करते गए, इवॉल्व होते गए डिफरेंट रेट्स पर। मॉडर्न ह्यूमंस जो थी जैसे जैसे नई रेसेस आती गई, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है रीजनल डिफरेंसेस के बेस्ड पर कि जो प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैं उनके फीचर से भी हम इनको मैचअप कर सकते हैं। इसके बाद आया आपका रिपीटेशन मॉडल, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट वहाँ पर आया। जो भी आपका सारी ओल्ड फॉर्म्स जो हैं वो मॉडर्न फॉर्म से बिल्कुल रिप्लेस हो गई। एक ही सिमिलैरिटी क्या थी कि उनकी जो डिसेंसी है पॉपुलेशन की वो एक सिंगल रीजन से ओरिजिनेट होती है। फिज़िकल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अडप्टेशन के रिजल्ट्स हैं कि 1000 साल में जो भी एक चेंज आया तो पॉपुलेशन जो भी माइग्रेट कर गई, सेटल हो गई, वही वो पॉपुलेशन थी। अब अर्ली ह्यूमंस जो थे वो अलग अलग तरीके से खाना ऑब्टेन करते थे। कैसे? फूड जो था गैदरिंग के थ्रू, हंटिंग के थ्रू, स्कैवेंजिंग भी वो करते थे, रखते थे बहुत टाइम तक, फिशिंग करते थे। हमें उनके फॉसिल ब्यूज जो उनके बोन्स थी या फॉसिलाइज्ड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो मिले उससे हमें पता पड़ा। इसके साथ अगर हम देखें तो होमिनिड्स जो थे वो स्कैवेंज भी करते थे, फॉरेस्ट भी करते थे मीट को। ठीक है, तो ये जो कैरकस थे एनिमल्स के उसके थ्रू हमें पता पड़ा। ये रॉडेंट्स खाते थे, बर्ड्स, एग्स, रेप्टाइल्स, इवन इंसेक्ट्स भी वो खाते थे। हंटिंग जो थी वो उन्होंने कुछ 5 लाख साल पहले ही शुरू की थी। 35,000 साल पहले हमें कुछ प्लैंड हंटिंग यूरोपियन साइट्स मिली डोलनी वेस्टोनिस से, तो हम कह सकते हैं ये लोग हंटिंग भी करते थे। अभी जो सोसाइटीज़ हैं वो आपकी जो हंटिंग और